हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपकी बहुत सारी मनी सेविंग होगी, बहुत सारा आपका समय भी बचेगा और छोटे छोटे काम भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए वीडियो। और गाइस अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी मतलब इस तरीके से बच्चों की कैप वगैरह लाते हैं, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिकॉज सन की सीधी सनलाइट उनके फेस पर ना पड़े, इसलिए हम बच्चों को जब भी बाहर निकालते हैं तो मतलब उनके ऊपर कैप वगैरह लगा देते हैं। पर थोड़े से टाइम के बाद ये ना फ्लैट सी हो जाती है, जो कि अच्छे से सन प्रोटेक्शन नहीं देती है। ठीक है, देखिए कितनी इस तरीके से फ्लैट हो जाती है। तो मतलब इसको हम सीधा अगर हाथ से करते हैं तो थोड़ी देर के लिए होती है एंड देन वापस वो अपनी शेप में आ जाती है। तो आप इसको सही शेप देने के लिए एक गिलास का यूज़ कर सकते हैं। गिलास को इस तरीके से आपको रखना है और बस इस पर इसको अच्छे से दबा देना है इस तरीके से, और बस पकड़ कर अब आप इसको बांध सकते हैं। बांधने के लिए आप धागे या रबड़ का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रबड़ का यूज़ कीजिए। तो रबड़ को इस तरीके से लगा दीजिए और इसको 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जब आप 10 मिनट के बाद देखेंगे तो इसको देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद ये अपनी वापस से अच्छी सी शेप में आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये अब अपनी शेप में आ गया, बिल्कुल फ्लैट नहीं हो रही है। तो ये आपकी अच्छे से काम करेगी। एटलीस्ट जब तक आपको बच्चा 3-4 टाइम्स इसको पहनेगा तब तक अच्छे से काम करेगी। अगर वापस हो जाती है तो आप फिर से इसी ट्रिक को फॉलो करके और वापस से इसको इसकी शेप में ला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। गाइस अक्सर कुछ ऐसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पर उनके कैप सेफ रखे रहते हैं। तो उनके कैप का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको कैप चाहिए किसी भी। मेरे पास छोटा था तो छोटा, अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो आप बड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रबड़ को, जो होती है ना बालों वाली रबड़, जो गेटिस वाली रबड़, उनको आपको इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब आप इसको अपने सिंक के पास रख दीजिए एंड उसके ऊपर आप सोप वगैरह रख सकते हैं। तो क्या पानी वगैरह सारा में जाएगा। एक मिनट में प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। देखिए पानी गया तो आप इसको फ्लो कर सकते हैं सिंक में। ठीक है, तो और सिंक भी इससे क्लीन होती रहेगी और इससे कि आपके साबुन जो है बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स हमारा ब्रशेस को लेकर है। जो ख़राब ब्रशेस हो जाते हैं, वैसे तो हम लोग क्लीनिंग में लेते ही हैं, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे ब्रश लिए हैं एंड 2 बड़े लिए हैं। और ये बिखरे हुए ब्रश लिए हैं जिनकी आगे की तरफ से ब्रश मतलब आगे की तरफ हो गए हैं, ऐसे ब्रशेस लिए हैं। तो इनको मैं कुछ इस शेप में अरेंज करूँगी, जैसे कि एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड अप एंड डाउन करके इस तरीके से मैंने इनको लगा दिए हैं। मतलब चारों डायरेक्शन में मैंने इनको कर दिया है। और इस तरीके से ऊपर एक नॉट लगा दी है, रबड़ लगा दी है, और एक नीचे भी लगाएंगे जिससे कि अपनी शेप में सिक्योर रहें। ठीक है, अगर ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो आप इनको वापस से खिसका कर मतलब ऊपर की साइड ही ले सकते हैं। बिकॉज छोटे वाले यूज़ किए ना तो वो थोड़े से खिसक सकते हैं, बट आप अच्छे से टाई कर देंगे ना फिर वो नहीं खिसकेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। अब आप इससे कई सारी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं, लाइक आप बॉटल वगैरह क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे की बॉटल है ये। तो ये अक्सर मतलब हम ऊपर ऊपर से तो जूने वगैरह साफ़ करते ऊपर ऊपर से हो जाती है, नीचे से नहीं हो पाती। तो आप इस तरीके से ब्रश डाल के बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी बॉटल कर रहे हैं तो आप इनमें छोटी सी लकड़ी जो होती है ना बैम्बू स्टिक, उसको लगा दीजिए और अगेन उस पर भी आप रबड़ लगा दीजिए, तो बड़ी हो जाएगी आपकी। तो फिर आप बड़ी बॉटल वगैरह, कंटेनर्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर नीचे अच्छे से क्लीन कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको वॉश भी कर दिया है और ये देखिए अब ये अच्छे से क्लीन हो गई है। तो इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे कांच के ग्लासेस वगैरह होते हैं ना, इनमें डिज़ाइन बनी होती है इस तरीके की, है ना, और कुछ इस तरह से पे होते हैं, इस डिज़ाइन के होते हैं। तो इनमें इनके मतलब जो होती है हल्की हल्की डस्ट बच जाती है, जो कि जूना एक प्लेन फ्लैटर पे अच्छे से लग जाता है। लेकिन अगर कोई डिजाइन वाली चीज़ होती है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है, तो भी आप उसमें इस तरीके से ब्रशेस से आप उनको क्लीन कर सकते हैं। तो जो आप स्क्रबर से करते हैं उसके अकॉर्डिंग इससे बहुत अच्छी से क्लीनिंग हो जाती है। कांच के बर्तन वगैरह हो गए आपके, या कुछ और भी यूटेंसिल्स वगैरह हो गए, तो वो बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने ज़्यादा कुछ स्टॉक नहीं लगाया, जो भी अरेंज थे बस इस तरीके से ब्रशेस को घिस दिया है। और बस इसको मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये देखिए
फटाफट से देखिए कितने अच्छे से चमक उठते हैं, सारी डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाती है। और आप इससे सिंक तो अपने क्लीन कर ही सकते हैं। सिंक के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है। अगर सिंक में कुछ फंसा होता है ना तो ये अंदर से भी निकाल के ले आते हैं, तो आप इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो वह नेक्स्ट टिप्स है, ये आज का टिप्स खास होने वाला है। तो यदि हम लोग जब भी कोई छोटा सा मतलब थोड़ा सी मात्रा में मसाला वगैरह बनाते हैं, जैसे कभी पेट में दर्द हो गया तो हम जीरा या मतलब कि अजवाइन वगैरह को खाते हैं, उनका चूरन बना के। बट हम चलो अजवाइन को इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ले ली, अब मुझे इसको भूनना है, ठीक है। तो हम इसको गैस पे रखेंगे और बस थोड़ी देर तक इसको चलाने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद, होल्डर कसने के बाद ये थोड़ी सी देर में ही हमारी चलो मतलब भुन जाती है। अब इतना कम मसाला होता है ये, तो मिक्सी में तो पीस ही नहीं सकता है। और मतलब मिक्सर जार जो होता है वो बड़ा होता है, इतना मसाला तो उसमें चिपक ही जाएगा, कहीं भी नहीं पिसेगा। तो हम कैसे पीसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। या तो सिल वगैरह पे पीसो या खलबट्टे पर पीसो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चकला लेना है, उस पर कुछ इस तरीके से पेपर वगैरह सेट कर देना है। और पेपर क्यों सेट करना है उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी आपको। उसके बाद आपको इस पर इस तरीके से अजवाइन जो है आपको उसको डाल देना है, ठीक है। अब अभी मैंने सेंटर में किया, इसको मैं थोड़ा सा साइड से कर लेती हूँ जिससे कि अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से साइड से कर लिया है एक तरफ, और अब इसको ऊपर से पलट दिया है, ठीक है। अब इसको हम फैला देंगे हाथ से इस तरीके से करके, और जो साइड के एजेस हैं उनको मैं यहाँ पर इस तरीके से बंद कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको पीसेंगे ना तो ये साइड से ना निकले, इसलिए इन एजेस को बंद करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सामने से भी आप बंद कर दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए अभी हमारा अच्छे से सील हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसको पीसने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल हमारा जो चार्जर वगैरह होता है उसका ये जो एडाप्टर होता है ना, काफ़ी हैवी होता है, वेट अच्छा खासा होता है। तो आप इसको इस तरीके से घिस दीजिए इसके ऊपर। जिसकी फ्लैट सतह होती है ना, ये वाली भी आप घिस सकते हैं, और ये जो नीचे वाली फ्लैट होती है ना, इसको भी आप इस तरीके से घिसिए। और थोड़ी देर तक घिसेंगे ना, 30-40 सेकेंड तक, और आपके जो उसका चूरण बन, या आप किसी भी भारी ऑब्जेक्ट से इसको इस तरीके से मसलते जाइए। मेरे पास मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है चार्जर की, अच्छा खासा एडाप्टर भारी होता है तो छोटा मोटा मसाला इससे बहुत आसानी से पिस जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल पाउडर सा फॉर्म में बन चुका है। अब ये चूरन वगैरह आप किसी भी, अगर आपके पेट में दर्द वगैरह है तो हम चूरन वगैरह बनाते हैं तो आप वैसे इसको खा सकते हैं। तो अभी तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं यूज़ करना है, तो मैं इसको इस तरीके से सील करके इसी पेपर में ही, और इस पेपर में रखने से ये होता है कि उठ बहुत जल्दी जाता है। अगर आप किसी और चीज़ पे पीसते हैं ना तो उसको उठाने में बहुत दिक्कत होती है, आधा उसी प्लेटर पे चिपक जाता है, आधा ये वो, इसलिए मैं पेपर बिछाना ही प्रेफर करती हूँ। तो इस तरीके बिछा के अब आप मैं इसको मतलब जो अजवाइन वाला मेरा बॉक्स है मैं उसी में ही रख दूँगी, क्योंकि जिससे कि याद रहेगा कि हाँ इस मतलब अजवाइन का बॉक्स है तो अजवाइन पिसी हुई इसमें ही है, तो ऐसे याद रहता है। तो इस तरीके से मैं रख के और इसकी जगह पर इसको रख दूँगी। और इसी तरीके से गाइस हम जब भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, क्रीम मलाई वाली डिश बनाते हैं, तो उसमें ये तरीके के सूखे मसाले का एक हम पेस्ट बनाते हैं। लाइक समोसे वगैरह बना रहे हैं तब भी हमें ये चीज़ मसाला बनाते हैं, और ये मसाला इतनी कम मात्रा में बनता है। और सबसे बड़ी बात होती है ये मसाला इंस्टेंट ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं है हम ढेर सारा बना के रख लें, नहीं, इस मसाले को तुरंत ही बनाया जाता है और तुरंत ही इसमें सब्ज़ी में ऐड किया जाता है, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आता है। अब आप ही देख सकते हैं कितना कम मात्रा में ये मेरे पास है। तो अब इसको हम कैसे पीसें, मिक्सी में तो बिल्कुल भी नहीं पीस सकता है। तो यहाँ पर देखिए तेज पत्ता जो था वो अच्छे से क्रिस्पी हो गया था, तो मैंने उसको इस तरीके से मसल लिया है। और जो मैंने लाल मिर्च यूज़ की थी वो भी अच्छे से मतलब क्रिस्पी हो गई थी, तो उसको भी मैंने हाथ से इस तरीके से क्रश कर लिया। फिर आप एक बॉटल इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। बॉटल को इस तरीके से कट किया है। अब हम इसको इस तरीके से रख के मसाले को पूरा इसके अंदर इस तरीके से डाल के, और बस अब आपको एक बेलन लेना है या कोई भारी ऑब्जेक्ट लेके इस तरीके से आप इसको कुचल दीजिए, ठीक है। तो क्या है थोड़ा सा आपको, और आप क्या सोचेंगे कि मैं बॉटल में भी पीस सकती थी, पर बॉटल में इस तरीके के होल होते हैं ना नीचे से, तो मसाला इनमें भर जाता है, और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं पहुँचता है, तो फिर मसाला मोटा मोटा रह जाता है। इसलिए आप बॉटल को कट करके और किसी भी चीज़ पर इस तरीके से रख के पीसते जाइए। और जैसे ही आपको लगे कि मसाला बाहर जा रहा है फिर से आप खिसका लीजिए सारे को। देखिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखिए मसाला बाहर है, मैंने खिसकाया, अब वापस इसको ले गई तो सारा मसाला यहाँ का साफ़ हो गया। तो बस इस तरीके से बहुत जल्दी 1 मिनट भी नहीं लगता है और आपका मसाला बनकर तैयार हो जाता है। बस इस तरीके से
खिसकाते जाइए और ये देखिए हमारा इंस्टेंट मसाला बनकर तैयार है। तो अब आप इसको किसी भी रेसिपी वगैरह में, समोसे वगैरह बना रहे हैं तो उसके मसाले में ऐड कर सकते हैं। और इसको भी आप अगेन बच जाता है तो आप इसे रैप करके रख सकते हैं। इससे सीलन वगैरह भी बिल्कुल नहीं आएगी और आप अच्छे से आपके मसाले रखे भी रहेंगे, क्योंकि छोटा कम मसाला ज़्यादा होता तो मिक्सी में पीस लेते हैं, बट कम मसाले के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और चलिए नेक्स्ट टिप्स है, इस तरीके की हम सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो उनमें इतनी टाइट गांठ लगी होती है कि खुलती नहीं है। कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलती है तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सीधा इसको फाड़ दो, ठीक है। तो वो गाइस जो पॉलीथीन होती है वो बहुत काम में आ जाती हैं, खासकर डस्टबिन में डालने के लिए तो मेरे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं डस्टबिन के लिए अलग से बाय नहीं करती हूँ, इन्हीं को ही यूज़ करती रहती हूँ। तो मुझे इनको सेफ़ चाहिए होता है कि मैं इनको खोलूँ। तो खोलने के लिए अब मैं यहाँ पर अपनी चिमटी का यूज़ करती हूँ। बालों में ऑल टाइम चिमटी तो रहती है, तो बस इस तरीके से एक जो गांठ होती है ना उसको हल्का सा पुश करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे इतने तेज़ पैने नाखून वगैरह नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से चिमटी इसमें डालिए और बस इस तरीके से ऊपर की साइड खींच दीजिए, आपकी पॉलीथीन बहुत ईजी तरीके से खुल जाएगी। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।